प्रिय विद्यार्थियों, ये जो समय है, वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आपकी एकाग्रता, अपने विषय के साथ में गहन अध्ययन और साथ ही साथ आपका रिवीजन वर्क, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर वर्ष जो अपना प्रश्न पत्र तैयार करता है, उस प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्नों को समावेशित करता है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं और उनको आप तभी हल कर पाते हैं, जब आपको विषय की सटीक जानकारी हो। विषय की सटीक जानकारी के साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम समय प्रबंधन प्रॉपर तरीके से करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। इसके साथ ही हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने विषय से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना करके उनका बार-बार रिवीजन करें और ऐसे प्रश्न जो बहुत कठिन लगते हो आपको, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके और उनको बार-बार दोहराएँ। ऐसा करके आप अपने विषय के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सोशल स्टडी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स चारों सब्जेक्ट का समावेश है। ऐसे सब्जेक्ट में हिस्ट्री में जहाँ पर डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इकोनॉमिक्स में जहाँ पर डाटा का बहुत रोल होता है, वहीं अगर हम देखें तो फैक्ट्स की भी, तथ्य जो होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक बार जो आपका सिलेबस है, जिसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ है बोर्ड के द्वारा, उसका अवलोकन आप जरूर करें। हर एक लेसन से हमें नॉलेज बेस के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनके आंसर हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में न दे करके पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें, जो कि एकदम सटीक आंसर उसमें देना जरूरी होता है। तभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम सही ढंग से कर पाते हैं और उसमें हम पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने में सफल होते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि वहां से आपका एक मैप बनेगा। 4 मार्क्स का ये जो मैप वाला है, वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कम से कम जो भी लेसन आपके मिनरल से रिलेटेड हैं या जहां इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, पोर्ट से रिलेटेड हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण स्थान आपके हैं, उन सभी स्थानों का आप बार-बार अभ्यास करें। भारत के मानचित्र बना करके अधिक से अधिक बार उनका अंकन करें, उनको मार्क करें, ताकि परीक्षा के समय में आपको किसी तरह का कोई डाउट न रहे। प्यारे बच्चों, परीक्षा के अंदर जब आप जाते हैं, रूम में बैठते हैं, तो आपको सर्वप्रथम प्रश्न पत्र मिलने के बाद में उस प्रश्न पत्र को शुरू से लेकर के आखिर तक सही तरीके से सहजता के साथ में पढ़ लेना चाहिए। और एक बार पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद में आपको क्रमवार प्रश्नों को तैयार करना है। पहले आप एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप कंप्लीट करें। शब्दों की सीमा का भी विशेष ध्यान रखें। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन प्रश्नों को आप जो है 20 वर्ड्स तक ही इनको सीमित रखें, जबकि जो शॉर्ट आंसर हैं, उनके लिए आप जो भी शब्द सीमा आपको निर्धारित दी हुई है, उस शब्द सीमा के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप बिंदुवार दें, उन्हें एक साथ पैराग्राफ के रूप में न लिख करके, और उनको आप बिंदु बनाएं, पॉइंट्स बनाएं, और उन पॉइंटों को तो हाईलाइट करते हुए उसके बाद में उसको डिस्क्रिप्टिव वे में आप उसको एक्सप्लेन करें। इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। आपकी जो लेखन शैली है, उसके साथ साथ आपकी जो लेखन की कला है, वो भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाती है।